फर्स्ट बेसिक एंड रिवीजन जो 4 दिन का हुआ उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, मतलब हम लोग को जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है फर्स्ट। और उसके बाद फिर 1-2 प्राणायाम तो करना है, 3 प्राणायाम। अब प्राणायाम भी हम लोग डेली ही करेंगे, अगले 16 दिन तक हम लोग हर दिन प्राणायाम करेंगे वो 3। और जानुशीरासन शीर्षासन जो हम लोग कर रहे थे, नी टच, वो करना है 2। और फिर एक्स्ट्रा एक कुछ ऐड करेंगे और फिर कल से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग का यही अब टारगेट है कि 3-4 योगासन हम लोग सीख चुके हैं, तो उसको अब डेली कंटिन्यू करेंगे और एक नया कुछ ऐड करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। वो है हमारा टारगेट। और चक्रासन आज भी ट्राई करेंगे। मैं चक्रासन के लिए एक्साइटेड हूँ। वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा और अच्छा लगा। दैट इज़ चैलेंजिंग, एग्जैक्टली दैट इज़ चैलेंजिंग। सो वो ट्राई करेंगे चक्रासन। और इसका नाम जानते हो क्या है? जानु शीर्षासन इसका नाम, बट टेक्निकल नाम नहीं ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि लोगों को भारी भरकम नाम ना सुनना पड़े। करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब नाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना वो चीज़। मैं जब योगा नहीं करता था तो इतना भारी भारी नाम सुन के लगता था कि एक योगा करने में 2-2 दिन लगेगा। वही, और हर जगह वही तो होता है, जानो शीर्षासन, अरे नी टच करना, यहाँ पे घुटने में नाक सटानी है, बस यही मकसद तो यही है ना। तो हम लोग कर रहे हैं थोड़ा और इजी के साथ करना पूरा। आज मैं एकदम यहाँ तक कर पा रहा हूँ फर्स्ट डे में, या 5th डे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बॉडी तुम्हारी ना किसी की भी धीरे धीरे वो मसल मेमोरी बनती है और अडाप्ट करना कि ठीक है रोज़ ये करवा रहे तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, हमको और फ्लेक्सिबल होना है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये भी करना है। ऐसे पुश करके चेस्ट को ट्राई करना है, झुकना है बस जितना जा रहा है। सी तुम पंप करके बहुत पास जा पा रहे हो। सेकंड लेग, टच। हर बार कोशिश करना है कि हम टच करके ही वापस आएं, बिना इसके टच किए वापस नहीं आना है। ऊपर वाले अंगूठा और उंगली। अंगूठे को। Now अब होल्ड करेंगे हम। हाथ लूज कर दो तो और झुक सकते हो। एक बित्ता का फासला था ना फर्स्ट डे, अभी आधा बित्ता हो गया 5वें दिन। यस, आधा बित्ता। यू विल सी द डिफरेंस, बहुत मैजिकल डिफरेंस आएगा बॉडी में। कल मैं शाम को अपनी बॉडी में इतना हल्कापन महसूस कर रहा था, लग रहा था मैं पंछी हो गया हूँ जमीन का। वाह। ना उस लेग पे होल्ड करेंगे। ठीक है। आई कैन सी हैप्पीनेस ऑन योर फेस कि हम इतना अचीव कर पा रहे हैं। डू, उठना पड़ेगा। ये वाला हाथ में भी आधा बित्ता का फासला बचा। हाँ, अब होल्ड कर लो उसको, लेग को, लेग आगे, अंगूठा, अंगूठे को पकड़। ओह, झुकने के बाद ज़्यादा हो रहा है। हाँ, और सी कितने क्लियरली तुम अपने अंगूठे को पकड़ पा रहे हो। बहुत सिर्फ टच नहीं हो रहा है ये, यू आर होल्डिंग इट। और हम 10 तक काउंट करेंगे, तुम्हारा शुरू होगा। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सी ओम। मैं इतने देर तक होल्ड कर पा रहा हूँ। इसके साथ हम 15 सेकंड कर लेंगे। यू आर डूइंग वेरी गुड। ये 5वां दिन है और इतना ज़्यादा चेंज। कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड डिसिप्लिन। नाउ विद दिस ये रिपीट करना है आज? हाँ, कितनी बार? बस एक ही बार। एक बार और? ये ला, हाँ, क्योंकि इसमें होल्ड नहीं किया था ना पैर को, थोड़ा ऐसे रख करके और फिर हम बोलेंगे तो फिर हाथ खोल करके अंगूठे को पकड़ लेना है। नाउ। ओह, योगा से हो रहा है। यस। जो लोग 5वें दिन का सफ़र देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है 20वें दिन में छू पाऊंगा नाक से अपना घुटना या फिर नहीं। अब हम लोग 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओह माय गॉड। सही तरीके से किया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। हाउ फीलिंग? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझिए मेरे हाँ। चेहरे को देख के। ओके। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड फुलफिलिंग या कि आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ। बहुत अच्छा। तो हम लोग पैर को आगे खोल लेंगे और ये ट्राई करेंगे। बॉडी अडाप्ट करने के बाद ना तुम खुद बोलोगे कि कुछ और करवाना, ये तो बच्चा जैसा है, थोड़ा एक्स्ट्रा करवा दो। वो आ जाएगा फिर एक दिन। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। कनुरोध, ये तो बेसिक है, बट टेक मी टू द एडवांस। अभी मैं योगा करते करते नदी का पानी बहते हुए देख रहा हूँ, सूर्य को उगते हुए देख रहा हूँ, क्रिकेट का आवाज़ आ रहा है जो रात को करता है, वैसा झिंगूर। वाला झिंगूर का, हाँ, दिन में भी, और थोड़ा फ्रेश पानी का वो फील, धमक भी आ रहा है यहाँ पे, बालों की खुशबू आ रही है। लोकेशन ऑल्सो मैटर्स इन योगा ना, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा नेचुरल, जैसे फर्स्ट वीडियो हमारी घर पे थी तो थोड़ा अनप्रोफेशनल, थोड़ा अननेचुरल सा लग रहा था, बट सेकंड वीडियो और ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर वाली वीडियो बहुत करने में भी मज़ा आ रहा है और देखने में भी मज़ा आएगा लोगों को कि हाँ कहीं तो कर रहे हैं लोग योगा। और योगा जनरली घर से दूर करे ना कोई तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, घर के टेंशन से दूर, लोगों के फ्रेंड्स के टेंशन से दूर। थोड़ा कुछ देर बैठो आप अकेले खुद के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जो उस लेवल तक का सोच सके। हर किसी की कंपनी अच्छी नहीं होती है और लोगों को पता नहीं होता कि किसकी कंपनी छोड़नी है और किसकी कंपनी पकड़नी है ना। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मुस्कुरा दूँगा। ना होल्ड, पकड़ो उसको। ओके, इम्प्रेसिव। या एंड नाउ एक 2 3 4, ओ माई गॉड, ओ माई, जस्ट लुक एट यू। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यू आर होल्डिंग इट। रुको, वहीं रहना। आई एम लीविंग यू। Now hold for 5 seconds. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 off. कॉम्पिटिटिव योगा में स्वागत है आप लोग का। You did it. क्या लगता है 20वें दिन क्या नज़ारा होगा? अभी तो जो भी 5वां होगा, दिन बहुत है। खूबसूरत होगा। मैं ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है क्या होगा 20वें दिन? जो भी होगा ना बहुत खूबसूरत होने वाला है। लोग भी अमेज हो जाएंगे एंड तुम्हारा तो रहेगा ही कि यू विल बी अमेज्ड आल्सो। ये 5th डे है फ्रॉम जीरो टू हीरो। वो वीडियो का ना हमको लग रहा है टाइटल भी बदल मैं जाएगा। अपने ऐसे बोलते हैं लोग कि गुरु गुड़ होता है, चेला चीनी, लेकिन मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ कि अनुरोध के मुंह में घी शक्कर कि मैं 20वें दिन कर पाऊँ, घी और चीनी दोनों। घी और चीनी दोनों या प्राणायाम कर लेते हैं या और कुछ करना है? अप टू यू, सी माई इम्प्रूवमेंट एंड गिव मी द Okay. चैलेंज। ओके, आई एम गिविंग द चैलेंज कि हम लोग ये टच करने का ट्राई करते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि ये भी हमारे चैलेंज का पार्ट था ना। आप वैसे ही रह सकते हो, मैं ऐसे हो जाता हूँ। जो हाथ हो पा रहा है उसको छोड़ देना है, जो नहीं हो पा रहा था उसको ट्राई करना है, बट इक्वल करना है दोनों को बराबर। तो उस हाथ से पहले जिससे हो रहा है उससे कर लेना है। होल्ड कर लो। अच्छा, 10 तक हम लोग गिनेंगे। काउंट, तुम गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now change your hands. ओके, तो इसको हल्का नहीं, वो फोल्ड, इसको। इसमें दर्द हो रहा है क्या अभी? अच्छा, ये वाला पूरा मसल टाइट लग, फ्रोजन सोल्जर में यही होता है, ये पूरा लगता है कि कोई कोई, हड्डी जैसा पूरा निकला भी जा रहा है ये करने की वजह से। मुझे लग रहा है ना कि मैं इसको आज तक फ्रीज के डिफ्रीजर में रखे हुए था, ये इतना फ्रीज हो गया कि इसको पिघलने में टाइम लगेगा। अच्छा, ओके, इतना ही करते हैं, I इस guess- पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आई गेस आप कोई शोल्डर का एक्सरसाइज करा सकते हो जिससे थोड़ा मूवमेंट रोज आए, तो 15 डे ट्राई करते हैं ये वाला। दिस मूवमेंट का, हाँ, आगे पीछे, क्योंकि ये हाथ पीछे जाएगा ना इस तरफ, और हाथ को ऐसे लेके जाना है पीछे। हाँ ग्रेजुअली आई गेस कर पाऊंगा। हाँ, ग्रेजुअली ही, अभी बहुत स्टिफ है वो, पीछे लेके जाना है जितना पीछे जा सके, और ऐसे करेंगे हम लोग। हम भी पीछे मुड़ जाते हैं ताकि जिनसे हो पा रहा है वो देख सके कि सही तरीके से क्या होता है। अच्छा, ये करने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जोर आ रहा है बहुत ज़्यादा पूरे शोल्डर पे। या यही तो करना है। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पेन है, मतलब कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका फ्रोजन सोल्जर है। जैसे देखो मेरा ये एल्बो तक टच हो जा रहा है इजीली। अच्छा, मेरा एल्बो थोड़ा टफ हो रहा है टच करना। टच कर पा रहा हूँ पर यहाँ पे लग रहा है कि स्टेन, वो प्रेशर जैसा लग रहा होगा, घिंचाव बहुत खिंचाव फील हो रहा है, जैसा। और लग रहा है कि मसल घिंचा भी नहीं पा रहा है। हाँ। कुछ रोक रहा है मुझे, मेरे खुद के ही जॉइंट्स मुझे रोक रहे हैं। ना ऐसे हाथ को ऐसे, और फिर इस तरफ लेके जाएंगे, इसमें भी जोर पड़ेगा। आ रहा है ना यहाँ पे स्कैपुला पे। ओके, हम लोग चक्रासन ट्राई करेंगे अब। इससे ना ये तुम्हारा, अब ये कर लो थोड़ा सा फ्री करने के लिए। हमारा तीसरा चैलेंज क्या था? पहला तो था नी टच करने का,
दूसरा था Frozen soldier। फ्रोजन सोल्जर, तीसरा चैलेंज क्या था? और चक्रासन, हाँ तीसरा चक्रासन था, तो हम उस पे काम करते हैं अब हम लोग। स्टार्ट। आज दिखाना तो नहीं है कि करना कैसे है, कि एक बार दिखा दे। हाँ मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे जो भूल गए इसी होंगे कि वीडियो कल क्या किया था हमने। ओके, तो फॉर दैट रेफरेंस चक्रासन फॉर न्यू कमर, चक्रासन हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ रख करके हाथ, ठीक है, और पूरे बॉडी को पैर और हाथ के सहारे उठाने का ट्राई करेंगे, लाइक दिस, और एक डी शेप बनाएंगे। ब्रिज भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में चक्रासन, और डी, डांस में डी कहते हैं, कि डी बनना आता है तुमको ऐसा। सो दिस इज चक्रासन। और अगर किन्हीं को एडवांस लेवल पे जाना है तो ही कैन डू और शी कैन डू दिस। अच्छा, बिगिनर में टेहुना मोड़े रख सकते हैं। हाँ, बिगिनर में टेहुना मोड़े रख सकते हैं। एडवांस में टेहुना भी सीधा रखना हाँ, है। टेहुना सीधा रख सकते हैं। ये बहुत डांस पोज में देखने में अच्छा लगता है, जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर आस्ते आस्ते यहाँ पे उतर जाएंगे, और शवासन यहीं पे किया जाता है थोड़ी देर के लिए। एंड देन हम लोग इस तरफ से उठेंगे, सीधा नहीं, इस तरफ से उठेंगे। इसके पीछे भी कोई लॉजिक है हाँ। क्या? अगर हम लोग ऐसे उठेंगे तो इस पे अचानक से प्रेशर पड़ने का वो होता है, गट जो हमारा ये ऐप जो है, एप्स मसल, और उसमें फिर पेन हो जाएगा। तो अगर योगा करने के बाद हम लोग उठ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से उठना है या फिर राइट साइड से उठना है, और पूरा सहारा ले करके उठना है। अगर आप यूज्ड टू नहीं हो ये करने के तो साइड से ऐसे उठेंगे, या फिर साइड से ऐसे उठेंगे। साइड वाइज उठना है, सीधा नहीं। और फिर ना जैसे भी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि योगा करने में जो ग्रेस है और जो छोटी छोटी बातें हैं, उस पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, कि अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर शरीर भागेगा, मन भी भागेगा कि नहीं मैंने ये किया था तो मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, भैया नहीं करेंगे अब कल से, ये हो जाता है। तो प्रॉब्लम देने के लिए थोड़ी, योगा तो प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए है ना, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये करो ठीक होगा। अब यही प्रॉब्लम ही दे रहा है तो वो तो और दिक्कत हो जाएगी। तो तरीका सही होना चाहिए। ना डू, लेट जाना है, लेट जाना है सबसे पहले, बहुत मस्ती में लेट जाना है, हाथ पीछे रखना है, हाँ, और बॉडी को उठाना है, जितना उठ सके उठाओ पहले, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको उठाना है, इसको उठाओ, पैर। हेल्प चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, आई एम होल्डिंग यू। ओके, नाउ रिलैक्स। इसको करने का एक और तरीका, लेटे लेटे ही बस इसको उठाना है। सी, आई एम शोइंग यू। इस तरफ से तुम सर को इधर करके देख सकते हो, देखो ये है ना, तो हमको ये करना है, तो हमारा ये आएगा, एक्सरसाइज का पार्ट है ये करना है, सिर्फ कमर को उठाना है, हाँ, और होल्ड करना है। नाउ रिलैक्स। फिर कमर को उठाना, थोड़ा अपर लेवल तक, और थोड़ा और ऊपर, हाँ। पैर पे जोर आ रहा है, आ रहा है ना। फुल बॉडी उठाने के बजाय धीरे धीरे बॉडी में स्ट्रेंथ बनाएंगे और उसके बाद उठाना शुरू करेंगे प्रॉपर। रिलैक्स, ठीक है। अब लेटे लेटे ही हाथ से ऐसे करना है, सी, हाथ है ना, बॉडी को यहीं रखेंगे और हाथ पे, ओके, ये चैलेंजिंग लग रहा है। सर को ऊपर उठा करके और हाथ से उठने का वो पोजीशन लेना है। डू नहीं, इसको नहीं, सिर्फ इसको, हाँ,
मेरा दोनों हाथ का पोजीशन एक बार चेक करना सही है। सही है, पोजीशन सही है। मुझे लगता है मतलब मेरे साथ ये है कि मेरा राइट हैंड में ज़्यादा पावर है, लेफ़्ट में कम, और बहुत सारे ऑडियंस का भी यही होगा। तो क्या टेक्निक करें कि दोनों हाथ से बराबर बल मिले और ऊपर उठ पाए? प्रॉपर ज़मीन पे जमाना है हाथ को, प्रॉपर जमाना है, और एक हुब लेना है अंदर से कि इस बार तो उठ जाना है। हिम्मत और बहुत वाला ज़ोर, और मस्ती में बस दम लगाना है, थोड़ा दम लगा करके शरीर को उठाने का ट्राई करना है, हिम्मत लगा के एक ही बार करना है। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हाथ का पोजीशन है और टेढ़ा हो रहा है सीधा हो रहा है, ये आप एक बार चेक कर लो, ताकि मेरा जो पोस्चर है वो सही रहे। फिर मैं लगाता हूँ दम। हाथ का टेढ़ा हो रहा है या फिर ऐसे तिरछा रखा हुआ है? ऐसे रखा मैं। ठीक है, नाउ डू। ठीक है, टेढ़ा नहीं है, तिरछा नहीं है? नहीं है। दम लगाओ, हम हेल्प करेंगे। उठ जाओ। कमर उठाना है? नहीं, अभी नहीं। उठाना है ऐसा शरीर, यही उठाना है हम लोगों को। हाँ ठीक है, यही उठाने का ट्राई करना। 4 बार करो। हाँ, डाउन अप, डाउन अप, डाउन। हो गया 4, 3 हुआ, 4 हुआ, एक और कर लेते हैं। अप, डाउन। ओके ठीक है, रिलैक्स, पैर खोल लो। शवासन बस इसी के बाद मुझे करना था, शवासन। हाँ, इतना थकने के बाद। यस, तुम शवासन करो तब तक। अनुरोध अभी वृश्चिक आसन दिखा रहे हैं, और वृश्चिक आसन ऐसा आसन है जिसका प्रैक्टिस हर दिन अगर कोई कर रहा है तो ही वो एक बार में परफेक्टली कर सकता है। अनुरोध हर दिन वृश्चिक आसन नहीं करते, इसलिए मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ वृश्चिक आसन करने में। तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपका, आप बताओ। मेरे पैर को होल्ड करना है, उधर नहीं जाने देना है और ना ही वापस आने देना है। ओके, और क्या पोजीशन होता है? जो लोग थोड़े एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं अगर उनसे हो पा रहा है तो। और जब लगे कि मेरा पैर स्टेबल हो गया है तो यू कैन लीव। बस स्टेबिलिटी की ही प्रॉब्लम इसमें आती है। ओके, मेरा पैर है यहाँ, हाथ है यहाँ पे, यू कैन टेक द हेल्प। छोड़ दूँ? धीरे धीरे लीव। ओ माय गॉड, बस अगर मैं 20वें दिन ये कर पाता हूँ तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी। सो दिस वाज वृश्चिक आसन। मेरा होल्ड तो कर लेते हैं कि ठीक है, बॉडी वहाँ तक एक पोजीशन में जाने के बाद रुक जा रही है, लेकिन हमको असिस्टेंट चाहिए होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इससे समझा जा सकता है कि कितना भी बड़ा योग गुरु क्यों ना हो, बाबा रामदेव ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो रोज नहीं कर रहे तो उनसे भी फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, डिफ़िकल्ट वाला आसन नहीं होगा। नहीं होगा। ये छूटने का नतीजा है कि आई यूज़ टू डू दिस। देखने जैसे होल्ड करने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ करता तो होगा ये, क्योंकि होल्ड तो हो जा रहा है मेरे से, बट एक वहाँ तक खुद ही लाना होता है बॉडी को, लेकिन वो हमको असिस्टेंट चाहिए कि हाँ कोई वहाँ तक लेकर के आ जाए, फिर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि इफ़ यू कांट डू समथिंग, आस्किंग हेल्प इज़ नेवर बैड।
या आस्किंग हेल्प इज़ नेवर बैड। एटलीस्ट आई ट्राइड ना। नहीं कोई होता अगर हेल्प नहीं मांगते कि अरे यार वीडियो में ख़राब चीज़ आ जाएगी कि ये तो इसको हो नहीं रहा है। रियलिटी इज़ समथिंग वेरी गुड थिंग टू शो कि ओके ये नहीं हो रहा, इसको एडिट मत करना। ये एडिट नहीं होगा गाइस, कि आपको भी देखना है कि ओम प्रकाश इज़ टीचिंग मी वृश्चिकासन। प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और फिर भ्रामरी। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कितना हार्ड योगा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए एक मसाज जैसा सेशन है, क्योंकि मैं इसके साथ ही साथ 2 सेशन और कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ तक दिख रहे हैं वो लोग जान पाएंगे, रनिंग का और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो उसके लिए मेरा ये मसाज हो जाता है। योगा ऐसा नहीं लगता कि मैं योगा में कुछ कर रहा हूँ, करना वहाँ पड़ता है, जान वहाँ निकलता है मेरा। योगा तो बस सब कुछ ठीक करने के लिए होता है शरीर का। अगर मैं सिर्फ योगा करता तो मुझे लगता कि ये क्या है, लेकिन मेरा जो बार है इतना ऊंचा सेट है ना कि मुझे ये लग रहा है कि मसाज हो गया मेरा। योगा इज योगा कैन हील योर बॉडी। उधर जो रनिंग के वजह से बॉडी में पेन आएगा, मसल्स में जो स्ट्रेन पड़ेगा, योगा ठीक करता है उसको। यस एंशिएंट विजडम विंस वंस अगेन। हाँ। सो अनुलोम विलोम। अब मेरा वीडियो का फॉर्मेट ऐसा है ना, जो देखेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे से, क्योंकि मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है ना करके। और जो नहीं देखेगा उसको सच में फ़ायदा नहीं होगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या ही होगा, पूरे बिहार में नहीं है ऐसी वीडियो। नहीं, पूरे दुनिया में योगा का इतना अच्छा वीडियो नहीं है। मैं पूरे YouTube को छान लिया कि मैं किसको गुरु बनाऊं। देन आई थॉट कि गुरु तो मेरे बगल में ही है, मेरे शहर में ही है, तो मैं इंटरनेट पे क्यों ढूंढ रहा हूँ। यस चलो। अनुलोम विलोम का क्या प्रोसेस? अनुलोम विलोम का एक नाक बंद करना है नॉस्ट्रल, और दूसरे से सांस लेनी है, और फिर होल्ड करके जिससे सांस हम लिए हैं उसको बंद कर देंगे और पहले वाले से छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर जहाँ से भी हम नाक से सांस छोड़े हैं उसी से फिर सांस लेनी है और फिर उसको बंद करना है और दूसरे नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ना है 1 by 1। ठीक, और ये प्रोसेस कितनी बार करेंगे? 5 बार, 6 बार, 10 बार। 10 बार करते हैं? 10 बार करते हैं। ठीक है। कपालभाति करेंगे। कपालभाति में सांस को एक बार अच्छे से लेना है और चंक में सांस को छोड़ना है। कहीं पे ऐसा भी बताया जाता है कि कपालभाति में एक बार सांस को एक्टिवली छोड़ते हैं और पैसिवली लेते हैं बीच बीच में। बट जब भी ये बात आ जाती है कि हम लोग को हल्का हल्का बीच में पैसिव सांस लेना है तो फिर तरीका गलत करने लग जाते हैं लोग। जैसे नहीं, आप कोशिश करो कि सांस चंक में ही छोड़ दो पूरा। बीच में सांस वाला फैक्टर आने के साथ ही तरीका गलत करने लग जाते हैं लोग। पैसिवली सांस हम ले सकते हैं ऐसे, जैसे हम इसमें सांस ले रहे थे। हाँ, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा, बहुत पैसिव सांस लेना है, पता ना चले कि हम सांस ले भी रहे हैं। सो दैट ऐसे में क्या है कि आप 15 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि आप पैसिव सांस ले रहे हो। और एक तरीका जो है जिसमें सांस नहीं लेने वाला होता है, चंक में सांस पूरी तरह सांस भर लेना टंकी को और चंक में छोड़ना, वो 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए करना होता है वो तो हम लोग पहले वाला ही करते हैं।
इसमें कुछ ऐसा करें जिसमें हम लोग साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं सांस लंबे देर तक लेता हूँ और थोड़ा सा होल्ड भी करता हूँ 5 सेकंड, तो कैन वी डू टुगेदर? हाँ तो आप थोड़ा स्लो करोगे तो वी कैन डू इट टुगेदर। ओके, या वी कैन डू। अब भ्रामरी करेंगे। मुझे कल सबसे बेस्ट एक्सरसाइज भ्रामरी लगा था। भ्रामरी लगा था कि आवाज़ से अगर प्यार हो सकता है तो वो खुद की आवाज़ है। भवरे की तरह गुंजन करना है। या आपको माइग्रेन पेन जो हो जाता है, सर दर्द करता है, अगर लगातार पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भ्रामरी करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसके लिए आपको कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी आप भ्रामरी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि खाना के बाद, खाना के पहले, या फिर मॉर्निंग में, इवनिंग में, नहीं। आप भ्रामरी करोगे, आपका सर दर्द नहीं होगा और जो होता है वो आपका कंट्रोल में रहेगा। अगर बीमारी नहीं है किसी प्रकार की तो वो तो फिर अलग हो जाता है। नॉर्मल सर दर्द होता है काम की वजह से, तो वो आपका ठीक रहेगा। मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग दिमाग को ना अपने आवाज़ से कंपन करवाते हैं, तो दिमाग की वाइब्रेशन से दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। वो जो तार हमारे दिमाग का वायरिंग सही जगह पे आ जाता है आवाज़ से, क्योंकि शरीर को तो हम ऐसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। दिमाग के लिए क्या? तो दिमाग के लिए इस साउंड, हमारे अंदर का साउंड, वो दिमाग को बहुत सही पोजीशन पे लेकर के आता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है भ्रामरी। तो हम लोग करेंगे, उसका तरीका आज ओम प्रकाश बताएंगे कि करना कैसे है। ओके। सबसे पहले अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत जगह पे साउंड थेरेपी भी शुरू हो गया है। वहाँ पे आप साउंड से किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और हमारा जो मंत्र आ रहा है बरसों से, उससे भी साउंड थेरेपी ही होता है कि मंत्र का सही उच्चारण जब कान में जाता है तो पूरे जगह को भी शुद्ध कर देता है। तो कभी भी पूजा होता है किसी के घर में, तो मंत्रोच्चारण बहुत प्रॉपर और सटीक होना ज़रूरी है। और भ्रामरी शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कल सीखा कि अपने रिंग फिंगर से और मिडिल फिंगर से अपने आँख को दबाना है, इंडेक्स फिंगर को अपनी आईब्रो पे रख के प्रेस करना है, और अंगूठे से ये वाला जो ईयर लोब है इसको प्रेस करना है, ये दिस वन। और बचा लिटिल फिंगर, तो इसको गाल की उस पार्ट पे रखना है जहाँ पे ऐसे हल्का सा निकला हुआ है, और उसको प्रेस करना है। और ये सारा प्रोसेस साथ में करना है। और लंबा सांस खींचने के बाद जोर से करके आवाज़ निकालना है। ये आवाज़ जब हम निकालेंगे तो आप फील कर सकते हो कि पूरे दिमाग के अंदर एक आवाज़ गूंज रहा है और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इस प्रोसेस को बहुत ही रिलैक्स वे में करेंगे और 3 बार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
मुंह को पोंछ लेंगे। इस प्राणायाम में मैं ऑब्जर्व किया कि जब कान को अच्छे से बंद करते हैं तब इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा फील होता है। हाँ, कि बाहर का कुछ भी साउंड नहीं आए कुछ देर के लिए, 20 सेकेंड 25 सेकेंड के लिए सिर्फ मेरी अंदर की आवाज़ ही दिमाग और कान में जा रही है। वैसे तो जनरली हर आवाज़ आती है ना, लेकिन कान को ब्लॉक करने पे भी कोई आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ तो सुनाई पड़ता है ब्लॉक करने के बाद भी। लेकिन जब हम अगर अंदर साउंड चला लेते हैं खुद का ही, तो फिर बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो जाती, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। जैसे हमको लगता है वीडियो में कोऑर्डिनेशन आगे पीछे हुआ होगा, क्योंकि हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे और आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। तो अब अगर टाइमिंग का कुछ है तो दिस इज़ द रिज़ल्ट कि आवाज़ कोई भी बाहर के अंदर नहीं आनी चाहिए, सब कुछ ब्लॉक कर दो, मन की आवाज़ सिर्फ होनी चाहिए वो। और आज इस सेशन को हम लोग सूर्य नमस्कार के साथ ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह नई ऊर्जा के साथ। सूर्य नमस्कार में मैं हमेशा पोस्चर को लेके कंसर्न रहता हूँ कि सही पोस्चर में कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर मेरा पोस्चर गलत होगा तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे गलत है और कैसे सही रखूँ। ठीक है, तो वो बताते के साथ सर को दाएं बाएं देखते हुए हम करते जाएंगे, साथ के साथ करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करेंगे एंड सेकंड नमस्कार हाथ उठा के करेंगे। फिर थर्ड नमस्कार हम लोग झुकते हैं पूरा और हाथ रखेंगे ज़मीन पे और एक पैर पीछे लेके जाएंगे, बाएं पैर पीछे और नज़रें सामने शेर की तरह, दूसरा पैर पीछे और नाभि को देखना है। फिर सर को नीचे लेके जाएंगे, सर छाती एंड नाउ ऐसे भुजंगासन में आ जाना हम लोगों को। फिर पीछे जा कर के नाभि को देखना है वापस में, और जो पैर पीछे लेके गए थे वो पैर आगे लेकर के आएंगे, बायां पैर आगे आएगा और फिर सामने देखना है। फिर दायां पैर आगे, स्ट्रेट पैर स्ट्रेट एंड नाउ पैर खोल लेंगे। एक बार हम लोग बिना बताए, मतलब बिना गाइड के एक साथ कंप्लीट करते सूर्य नमस्कार। इस बार क्या मैं दाएं पैर को पहले पीछे ले जा सकता हूँ? हाँ, दायां पैर ही लेके जाना है पीछे। अब बायां हो गया ना, अच्छा, तो अब दायां। तो मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य नमस्कार में ही इतना सारा योग छिपा है और इसको अगर अच्छा से कर लूँगा, बस यही लोग अगर रोज़ कर लेंगे तो उनका आधा योगा तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा योग है सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः।